नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एक बार फिर अपनी बैठक करने जा रहा है। आज से मुंबई में 2 दिनों तक होने वाली बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन करीब 28 पार्टियों के इस गठबंधन में पीएम पद की दावेदारी से लेकर संयोजक बनने तक की राह में कई अड़चनें हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में आईएनडीआईए करेगा मंथन। बैठक बहाना 2024 निशाना। सुर अलग, क्या होगा आईएनडीआईए? मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक आज से शुरू हो रही है। ये बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी? अगर गठबंधन बिना चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। 2 दिन की बैठक में करीब 28 दलों के नेता शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति, गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने, देश भर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाने और सीटों के बंटवारे के लिए कुछ समितियों की घोषणा करने की भी संभावना है। सबसे पहले हम आपको आईएनडीआईए गठबंधन के एजेंडे से रूबरू करा देते हैं। आईएनडीआईए गठबंधन का लोगो तय किया जाएगा। दिल्ली में गठबंधन के हेडक्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को अंतिम रूप देने पर भी बातचीत होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। गठबंधन के प्रवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भविष्य में सामूहिक रैली करने पर बैठक में चर्चा होगी। आईएनडीआईए गठबंधन के विस्तार, ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। सीटों की तालमेल और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। गठबंधन उन मुद्दों पर चर्चा कर सकता है जिनके आधार पर बीजेपी को टक्कर दिया जा सके। कहा जा रहा है कि मुंबई की बैठक में कुछ और क्षेत्रीय दल भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आईएनडीआईए गठबंधन के लिए रिसर्च विंग का गठन किया जाएगा। 5 से 10 प्रवक्ताओं का चुनाव होगा। मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। राष्ट्रीय एजेंडा के लिए कमेटी बनेगी। आईएनडीआईए गठबंधन के ज्वाइंट एक्शन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। गठबंधन में शामिल दल भले ही एकजुट होने का दावा कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने में खींचतान जारी है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला गया। हालांकि बाद में पार्टी ने इसका खंडन किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को पीएम पद मटेरियल बताया गया। इससे पहले जेडीयू समेत कई पार्टियां भी अपने अपने नेता को पीएम पद का दावेदार बता चुकी हैं। सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। पार्टी को, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये लगता है कि देश को बचाना ज़रूरी है, एक हिटलर शाही का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उन सबसे निजात दिलानी है, देश के संविधान और लोकतंत्र को वास्तव में बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ही ना हो। इंडिया गठबंधन के सामने सवाल कई हैं। सवाल संयोजक बनाने को लेकर भी है। इस पद के लिए भी दावेदार कई हैं। मुंबई में इस बात पर भी चर्चा होगी।
हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। महागठबंधन की जो बैठक हो रही है मुंबई के अंदर, उसका कोई फलाफल ही निकलने वाला बहुत हो गया कि लोगो लॉन्च कर देंगे, कोई कार्यालय का निर्णय कर लेंगे। हो सकता है लालू यादव के शब्दों में कि वो कुछ क्षेत्रीय संयोजक की घोषणा कर दें, लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए कितने भी लोग इकट्ठा हों, कोई 2024 में फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सारे पोस्टर में अगर अहम बात अगर हम देखें तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, तो वो कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर लगा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के नेता है तो वो आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगाए हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी के यहाँ पर नेता कार्यकर्ता है, वो समाजवादी के नेताओं के पोस्टर्स लगाए हुए नजर आते हैं। यानी अभी से ही यहाँ पर जो है वो एकता जो है वो फिलहाल ये पोस्टर के जरिए दिखाई नहीं दे रही है। कि जाहिर है मुंबई मंथन से तमाम विरोध के बाद भी एकता का मंत्र देने की कोशिश की जा रही है। वैदेही कानेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।